आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, 24वें प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न हमारा कि भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं। बात कर रहे हैं कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर रहा है तो उत्तर होगा 16। ठीक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब केंद्रशासित प्रदेश नहीं बने थे तो उससे पहले कुल 17 राज्य लगते थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, लेकिन जब से जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बन गए जम्मू कश्मीर को काट करके, तब से कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, 16 राज्य लगते हैं। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो अभी हमने बताया क्या भैया, पूरा तट है यानी पानी वाला क्षेत्र है। तो भैया ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है कहाँ से कहाँ तक रहेगा, या गुजरात से इस प्रकार से लेकर के यहाँ से लेकर के म्यांमार तक। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25वां कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो ना तो तट से लगे हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो भैया ऐसे टोटल हैं, भारत के ऐसे कितने राज्य जो ना तो तट से लगे ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो ऐसे टोटल राज्य भैया 5 राज्य हैं। ठीक है, 5 राज्य हैं। कौन कौन से, ध्यान से नाम सुनिएगा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और एक राज्य है आपका मध्य प्रदेश। फिर से सुन लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, तेलंगाना, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और ना ही तट से लगते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो तटीय राज्य थे वह भी नहीं, उनमें भी शामिल नहीं है, और यहाँ से यहाँ तक जो 16 राज्य उनमें भी शामिल नहीं है। यानी यहाँ पर है क्या भैया, हरियाणा, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, यहाँ पर है छत्तीसगढ़, यहाँ पर है झारखंड और यहाँ पर है तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो तट से लगते हैं, ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। आइए आगे बात करते हैं 26वें प्रश्न पर, हालांकि 25वां ही डाला गया है। आगे है कि भारत के कितने ऐसे राज्य जो तट रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से लगते हैं। अभी था कि किसी से भी नहीं लगता, वो 5 राज्य थे। अब कह रहा है कि ऐसे कितने राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और तट रेखा दोनों से ही लगते हैं। तो ऐसे हैं टोटल 2 राज्य हैं। कितने भैया, 2 राज्य हैं, क्योंकि ये जो आपका गुजरात है भैया और ये आपका क्या है यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगता है और तटीय सीमा से भी लगता है। इधर गुजरात अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है और तटीय सीमा से लगता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न पर। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। इसको तो कई बार पूछा गया भैया, क्या है, गुजरात। अगर दूसरे नंबर पूछे कि दूसरा सबसे लंबा तटीय राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। और तीसरा पूछेगा तो तमिलनाडु है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं भाई, आप भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं, 7 हैं। तो सभी को पता है, अगर नहीं पता तो जान लीजिए। यहाँ पे है क्या भैया, पाकिस्तान, फिर ऊपर अफगानिस्तान, यहाँ से लेके यहाँ तक चीन है, फिर यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार है। फिर से सुन लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। श्रीलंका नहीं है, श्रीलंका पड़ोसी देश जरूर, लेकिन वह द्वीपीय देश है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं साझा करता है भारत के साथ। 29वां प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भैया भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि अविभाजित भारत कहेगा। अभी तो भारत कह रहा है, लेकिन जब भी आपसे कह देगा अविभाजित भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या था, तो जब अविभाजित था भैया तो क्या था, डूरंड रेखा था। ठीक है, क्या था, डूरंड रेखा। लेकिन जब विभाजित हो गया तो क्या हो गया, रेड क्लिफ लाइन हो गया, है ना। अगर ऐसे पूछे कि अब डूरंड रेखा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो डूरंड रेखा है यह अब किन देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो यह है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न कह रहा है कि मैक मोहन रेखा, इसके बारे में तो जान लीजिए, कई बार पूछा गया कि मैक मोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य से सीमा बनाता है। ठीक है, चीन और भारत के किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है भैया, मैक मोहन रेखा है, जो कि चीन के साथ साझा करता है भारत। ठीक है, आपसे कई बार ऐसे भी पूछा गया कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं भैया, मैक मोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैक मोहन रेखा कहते हैं। आगे आते हैं 31वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न हमारा कहता है